चलिए 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। देखिए ये आकृति इसमें बनी है किताब में, ठीक है। ये जो आकृति दिख रही है यही इस सवाल की आकृति है। कह रहा है चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। ठीक है, पहले इस चित्र को ध्यान से समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, निगरानी करेंगे इस पर। देखिए जो A है, इस चित्र के हिसाब से A का निर्देशांक कितना है, ध्यान दीजिए। ये देखिए x पर कितना है 3 है और y पर कितना है 4 है, तो ये कितना लिख सकते हैं इसको 3,4। ठीक है। B पर चले, B देखिए 6 और 7 है, तो B कितना हो गया 6,7। C कितना हो जाएगा बोलिए, C का निर्देशांक कितना हो जाएगा 9,4। कितना हो जाएगा 9,4, है ना। और D का कितना हो जाएगा बाबू, D का बोलिए, D का निर्देशांक कितना हो जाएगा 6,1। कितना है 6,1। ये इतना दिया है चित्र के हिसाब से। ठीक है, हमको करना ये है कि हमको बताना है कि यह एक वर्ग है कि नहीं। तो वर्ग की परिभाषा हम लोग जानते हैं। वर्ग की परिभाषा क्या है, ऐसा चतुर्भुज जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण भी क्या होते हैं, समकोण होते हैं। तो चारों कोण समकोण कब होंगे, इसमें कोण तो पता नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों विकर्ण का मान निकाल लेंगे। ध्यान से समझिए, यहाँ पर हम इसको यहाँ पर एक वर्ग बना दिए आपको समझाने के लिए। ठीक है, कहीं साइड में बना लेते हैं इधर, चलिए यहाँ बना लेते हैं। एक वर्ग है, ठीक है ना। यहाँ A का निर्देशांक लिख दिए, कितना है बोलिए 3, 4 है। B कितना है बोलिए 6, 7 है। C कितना है 9, 4 है। और D कितना है 6, 1। बोला करो। अब देखिए इसमें क्या होना चाहिए, अगर वर्ग होगा तो वर्ग की स्थिति में क्या होगा, वर्ग की स्थिति में, ये समझने के लिए लिख रहे हैं, लिखने की जरूरत नहीं। वर्ग की स्थिति अगर ये वर्ग होगा तो क्या होना चाहिए, इसको AB के बराबर क्या होना चाहिए, BC हो जाएगा, है ना। AB किसके बराबर होगा, BC के, और BC किसके बराबर होगा, CD के, और CD बराबर क्या होगा DA। पहली कंडीशन तो ये कि चारों भुजा का मान हम लोग निकाल के देखेंगे कि चारों भुजा बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहली बात है। और दूसरा, इसमें क्या निकाल लेंगे हम लोग, विकर्ण AC का मान निकाल लेंगे। AC वह किसके बराबर होगा, BD के। AC किसके बराबर होगा, BD के। ठीक है, तब अगर ये आ गया दोनों स्थिति तो मान लेंगे कि वर्ग है, नहीं तो वर्ग नहीं है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम लोग पहले सबको निकाल लेते हैं दूरी सूत्र से। यहाँ लिखेंगे क्या, दूरी सूत्र से, है ना। AB की दूरी कितनी हो जाएगी बोलिए, बोलिए 3 - 6 का क्या स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर 3 में से 4 गया, कितना बचा सॉरी 3 में से 6 गया, -3 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, है ना। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 3 के 9 और प्लस 9 बराबर रूट में कितना हो गया 18 हो गया ना। अब निकाल लेते हैं इसी तरह क्या, BC की दूरी।
BC की दूरी, हाँ BC, सॉरी BC BC पे चलते हैं, ठीक है। वही दूरी सूत्र का प्रयोग कर दीजिए। x1 माइनस, दूरी सूत्र क्या है मालूम है ना, कि भूल गए? ऊपर कई बार सवाल लगा चुके हम लोग। क्या? x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, याद है ना? यही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। x1 माइनस x2 y1 माइनस y2, ठीक है। अब इधर BC पर चले तो BC के लिए अब x1 क्या हो जाएगा? 6 माइनस 9, 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ ध्यान समझिए, जब AB की दूरी निकाल रहे थे तो ये x1 था और ये क्या था? x2 था, और ये क्या था? y1, और ये क्या था? y2, ठीक है। लेकिन अब जैसे ही हम लोग कहाँ आए? BC पर, तो BC की दूरी निकालने के लिए x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, x2 ये हो गया और y2 ये हो गया। और इसकी निकालेंगे तो पहले C पड़ेगा, तो C ये हो जाएगा x1 x2 और ये हो जाएगा y1 x2 y2, और इनकी दूरी निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। चलो ठीक है। BC की दूरी, ठीक है, निकालिए। कितना हो जाएगा? 6 में से 9 जाएगा, हैं? -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर प्लस कितना? 3 का स्क्वायर, है ना। ये भी कितना हो गया? 9 प्लस 9 हो गया ना, रूट में 9 तो 18 हो जाएगा। रूट में 18 ये भी आ गया, है ना। अब BC निकल गया, अब क्या निकालेंगे? CD, तो CD की दूरी निकाल लेते हैं। CD की दूरी कितनी है बोलिए? 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस प्लस माइनस 1, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो कितना हुआ बोलिए? हो जाएगा 9 9 18, तो ये हो जाएगा ये भी 3 का स्क्वायर हुआ ना। 9 प्लस 9, चलिए लिख दे डायरेक्ट, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो रखा ना। इधर क्या हो जाएगा? ये भी रूट में कितना हो जाएगा? 18 ही हो जाएगा, ठीक है। अब एक बचा है और, तो इसको ऊपर बता देते हैं। एक ही नहीं बचा, अभी 3 मान निकालना पड़ेगा आपको। क्या हम इस चित्र को मिटा दें? मिटा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये इतना मिटा दें, ऊपर मिटा दें ये वाला, हाँ हाँ, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, CD निकल गया है। अब क्या निकालेंगे? CD के बाद DA, तो DA की दूरी बताइए। 6 माइनस 3, DA की दूरी कितना हो जाएगा? 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, कितना हो गया? रूट में 18, रूट में 9 प्लस 9, रूट में कितना हो गया? रूट में 18। तो चारों भुजा का तो मान बराबर आ गया। इसका मतलब सम चतुर्भुज तक तो क्लियर है, लेकिन ये वर्ग है कि नहीं अब ये देखेंगे। तो अब क्या निकाले हम लोग? विकर्ण AC निकाल ले, है ना। अब AC बराबर निकालेंगे, AC की दूरी विकर्ण AC की दूरी, विकर्ण AC की दूरी निकाल के बोलो बाबू। 3 माइनस 9 हो जाएगा ना। 3 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का 4 माइनस 4 का स्क्वायर, है ना। बराबर कितना हो जाएगा? -6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर
रूट में 36 हो जाएगा ना, 6 का 36। 36 का कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं विकर्ण दूसरा। दूसरा विकर्ण कितना है? BD। विकर्ण BD, BD बराबर रूट में BD पे चलेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 माइनस 6, 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 7 माइनस 1 का स्क्वायर, है ना? तो 6 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसमें भी है 0 हो गया ना, 0 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर, ये भी कितना हो गया? 6 हो गया। तो ये तो क्लियर है। देखिए दोनों विकर्ण का मान कितना गया? 6 और सारी भुजाओं का मान कितना है? रूट में 18। तो हम लिख देंगे कि AB बराबर BC बराबर CA बराबर AB BC CD अतः DA बराबर कितना है? रूट में 18 है। और AC बराबर BD बराबर कितना है? 6 है। अतः क्या है? ABCD क्या है? एक वर्ग है। क्लियर है? कहीं से डाउट? क्लियर हो गया? चलिए फिर उतार लीजिए।